तो ये है नई दिल्ली हावड़ा होली स्पेशल ट्रेन और इसका किराया नहीं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। पहले आप ये देखो, करीब 10 ट्रेनें जो हैं इसको ओवरटेक करने वाली हैं, तो बहुत तगड़ा एक्शन जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है इस रूट पे। तो अपने निर्धारित समय से करीब 40 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुंची है। बैक टू बैक ओवरटेक्स यही टुंडला में हो जाएंगे लगता है। शिव गंगा। तो रात के करीब 1:45 का वक्त हो रहा है। ये ललित ग्राम से आने वाली वैशाली है। फाइनली वैशाली जो है वो आ रही है अब। तो रात के वक्त में ऐसे ओवरटेक लेने के बाद, दरवाज़ा लॉक करने के बाद मैं अपने बर्थ पे सोने चले जाता हूँ। सुबह उठता हूँ तो हैंड बैग है ना, मतलब पर्स है, वो चोरी हो गया गोविंदपुरी के पास में। सर के पास से आराम से कोई भी उठा सकता हो, इस तरफ तो बिल्कुल इजी एक्सेस होता निकालने का। तो देखो ये जो आंटी सो रही है ऐसे ना, बैग ऐसे रख करके, बहुत ही रिस्की जो है वो होता है। कंप्लेन कर तो दिया है, FIR जो है वो तो हो जाएगा। न्यू दिल्ली हावड़ा स्पेशल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हावड़ा वाया मिर्जापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। थैंक यू। बाकी फ़िलहाल अभी मैं हूँ होटल साहिब में और यहीं पे मैं 24 घंटे से रुका हूँ क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी। आपको आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा और आज आपको ऐसी आवाज़ जो है वो सुनने को मिलने वाली है। बाकी हाँ, जब भी दिल्ली आता हूँ तो इसी होटल में स्टे करता हूँ क्योंकि यहाँ सब कुछ पास में है। स्टेशन जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होती। खाने पीने का सब सामान जो है वो यहाँ मिल जाता है अच्छे से। तो हम लोग जब भी आते हैं तो यही होटल साहिब में स्टे करते हैं और स्टे भी ठीक ठाक साफ़ सुथरा जो है वो मिल जाता है, डिसेंट सा मिल जाता है, तो ठीक है मतलब। और हम सभी लोग, जितने लोग भी ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, सभी लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। अच्छा कंफर्टेबल स्टे जो है वो होता है। बाकी चलो चलते हैं स्टेशन और अपने इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। बाकी देखिए ये रही अपनी होली स्पेशल ट्रेन जो कि फुल्ली ICF ट्रेन है। और ICF मतलब कि उत्कृष्ट एक सी पेंटिंग जो है वो इसमें हो रखी है, नया पेंटिंग जो है वो हुआ है इसमें, इसलिए बिल्कुल चमचमाती हुई गाड़ी जो वो दिख रही है। ये होली स्पेशल के नाम से ट्रेन जो है वो चल रही है ये। बाकी एक बात आपको बोलूँ तो मैंने टिकट जो है वो पूरा हावड़ा तक जो है वो लिया। हालांकि मुझे सिर्फ DDU तक सफ़र करना है, लेकिन हावड़ा तक टिकट जो है वो लिया क्योंकि हावड़ा तक ही मुझे कंफर्म सीट जो है वो मिल रही थी। अगर मैं DDU तक ले रहा था तो मुझे बहुत अच्छी खासी वेटिंग जो है वो मिल रही थी। तो कोटा जो है वो पूरा हावड़ा तक ही था, बीच में कोई कोटा जो है वो इसका नहीं था, इसलिए पूरा पैसे अच्छे खासे दे करके मुझे इसमें ट्रैवल जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि आवाज़ थोड़ी सी मेरी आपको भारी लगेगी। जर्नी जो है मैं आपको पूरी दिखाऊँगा। और इसमें जर्नी करने का एक चीज़ है कि राजधानी गैंग तो निकल चुकी है, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें जो है ना, करीब 10 ट्रेनें जो हैं इसको ओवरटेक करने वाली हैं। तो बहुत तगड़ा एक्शन जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है इस रूट पे। बाकी ये अपना कोच AC2 टियर कम AC3 टियर दोनों इसमें अवेलेबल है मतलब। तो ये देखो, ये तो 2 AC का सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे पर्दे जो है वो लगे हुए हैं। और एक डोर क्रॉस करने के बाद डोर के उस तरफ जो है वो 3rd AC का सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखो पर्दे नहीं है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें। तो 6:15 का डिपार्चर इसका यहाँ से है। देखते हैं डिपार्चर कब होता है इसका। इस ट्रेन को स्लैक काफ़ी मिला हुआ है, तो मुझे इतना पता है कि DDU ट्रेन तो ऑन टाइम पहुँच जाएगी, लेकिन उसके आगे का मुझे नहीं पता। लेकिन DDU तक का स्लैक इसको काफ़ी मिला हुआ है। एक चीज़ है कि कोच लग रहा है कि न्यूली पेंटेड अभी हुआ है, नया इसको उत्कृष्ट में पेंट किया गया। हालांकि ये जो रेक है मैं ऑलरेडी इसमें ट्रैवल कर चुका हूँ। आपको याद होगा जब मैंने ट्रैवल किया था श्री माता वैष्णो देवी से दिल्ली के बीच में, तो ये वही रेक है, सेम वही रेक इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मेंटेन काफ़ी बढ़िया किया गया। इसको देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा कोच जो है वो लग रहा है इस ICF का। वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे, काफ़ी बढ़िया है। तो ये देख के अच्छा लगा कि स्पेशल ट्रेन में इतनी साफ़ सफाई जो है वो मेंटेन्ड है। बाकी देखिए स्पेशल ट्रेन बिल्कुल अपने ऑन टाइम खुली है। 6:15 का टाइम था, 6:15 पे ट्रेन जो है वो निकल चुकी है दिल्ली से। 2 लोग जो हैं वो रो रहे थे कि उनकी ट्रेन जो है वो छूट रही है, पता नहीं शायद चेन पुलिंग करके उनकी ट्रेन जो है वो रोकने के लिए गार्ड साहब से बोला जाएगा ट्रेन रोकने के लिए। वैसे उनके बगल में RPF थी और वो खुद रोकने का प्रयास जो है वो शायद कर रहे हैं ट्रेन को। देखो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ट्रेन रुकेगी, गार्ड साहब तो नहीं रोके पर किसी ने चेन जो है वो खींची है, क्योंकि उधर 2 लोग की ट्रेन जो है वो छूट रही थी। बेचारे वो रो रहे थे, शायद मतलब उन्हीं के कहने पे ट्रेन जो है वो रुका गया यहाँ पे। तो WP4 जो है वो अपने को एंड टू एंड लीड करने वाला है। और अच्छी बात यह है कि WG9 जो है वो नहीं इसमें लगा है। नई दिल्ली इंदौर। बाकी यहाँ तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज बहुत ही तूफ़ानी जर्नी इसमें होने वाली और बहुत सारे सरप्राइजेज जो है वो मिलने वाले इस जर्नी में मुझे।
ये गाज़ियाबाद के पहले कौन सी ट्रेन ओवरटेक करके जा रही है? ये तो अयोध्या एक्सप्रेस ओवरटेक करके जा रही है अपने को बिल्कुल पैरेलल में। तो ये अयोध्या एक्सप्रेस है और हम दोनों ही ट्रेन्स का एकदम साथ ही साथ अराइवल हो रहा है गाज़ियाबाद में। बाकी गाज़ियाबाद से हम दोनों ही ट्रेन का डायरेक्शन अलग होने वाला है। हम निकल जाएंगे कानपुर की तरफ और ये ट्रेन निकल जाएगी मुरादाबाद होते हुए लखनऊ की तरफ। वैसे आईसीएफ कोचेज़ का अपना अलग ही मज़ा होता है, स्पेशली फ़र्स्ट क्लास की बात करूँ, लेकिन बात करूँ मैं 2 AC की ना। बाकी अपना कोच जो है वो 3rd AC और 2 AC वाला, वो थोड़ा सा कंजस्टेड जो है वो फील हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोग एक कोच में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। कि चलो इधर तो अपनी दिल्ली अयोध्या कैंट इसका डिपार्चर हो गया और अपनी ट्रेन मतलब ये अलग रूट से जाएगी। चलिए अयोध्या एक्सप्रेस का डिपार्चर तो हो चुका है, बाकी अपनी ट्रेन का भी सिग्नल जो है वो हो चुका है। तो अपना डिपार्चर भी ठीक पीछे पीछे हुआ इस ट्रेन के। बाकी अपनी ट्रेन को तो बहुत स्लैक मिला हुआ है DDU तक, तो ट्रेन जो है वो 110 की रफ्तार में ही चलेगी, लेकिन फिर भी जो भी स्टेशन हैं वहाँ मोस्टली बिफोर टाइम पहुँच सकती है ट्रेन, इतना स्लैक मिला हुआ है इसको। बाकी इस ट्रेन का जनरल कोच काफ़ी खाली है, मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो आराम से बैठे हुए, कोई खड़ा नहीं दिख रहा है मेरे को। नॉर्मली जैसा रश चलता है जनरल क्लास में वैसा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ से अपना अपना रास्ता जो है वो अलग हो जाता है। और आईसीएफ कोचेस की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी इसी रफ्तार में हमारी ट्रेन खुर्जा जंक्शन को स्किप कर रही है। बाकी अभी 9 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन बस अलीगढ़ पहुंचने वाली है। और क्या ट्रेन ताबड़तोड़ भाग रही है। हालांकि 130 नहीं चलती आईसीएफ कोचेस, 110 पे इसको रिस्ट्रिक्ट जो है वो करके रखते, लेकिन फिर भी गाड़ी ताबड़तोड़ भाग रही है। इस बीच में कोई एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला, मतलब कोई ओवरटेक जो है वो नहीं हुआ। ओवरटेक होगा लेट नाइट में, तो लेट नाइट तक जगूंगा, तो लेट नाइट में जगूंगा और जितने भी ओवरटेक होने वाले हैं ना, अच्छे अच्छे ओवरटेक होने वाले, वो सभी आपको दिखाऊंगा इस रूट पे। बाकी ट्रेन क्या भागी यार, मतलब कंटिन्यूस 180 की रफ्तार में ट्रेन जो है भागती हुई आई है। 130 चलती तो अलीगढ़ और जल्दी पहुंच जाते, पर आईसीएफ कोचेज़ हैं, इनकी अपनी रेस्ट्रिक्शन जो है वो होती हैं। तो अभी अपनी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन पहुंच रही है और चलते हैं, अराइवल जो है वो लेते हैं। तो जब भी किसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो मोस्टली जो अलीगढ़ जंक्शन है वो स्किप ही होता है, लेकिन आज यहाँ पे अराइवल जो है वो हो रहा है, यहाँ पे उतरने वाला हूँ मैं। वैसे अलीगढ़ में जो अराइवल टाइम था वो 9:18 का था, पर ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम पहुँची है। 8:50 पे ट्रेन यहाँ पहुँच गई है। बाकी 9:20 का डिपार्चर है, तो ट्रेन यहाँ पे आधे घंटे खड़े रहने वाली है। और वैसे बात करूँ तो इसमें करीब 14 AC के डब्बे जो है वो लगे हैं। 2 AC के ही मेरे ख्याल से 4 कोचेज जो है वो इसमें लगाए गए हैं, तो काफ़ी सारे AC कोचेज जो हैं वो इस ट्रेन में लगाए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं दिल्ली उसके आसपास से कहीं से अगर रेलिंग खरीदता हूँ ना, तो अजीब सा खारा खारा टेस्ट जो है वो आता है पानी का, मतलब प्रॉपर आरओ का जो टेस्ट है वो नहीं आता है। और बाकी किसी और ब्रांड का खरीदता हूँ लाइक बिस्लरी, किनले, तो उनका टेस्ट जो है वो अलग आता है। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है क्या, कि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। बाकी काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और कोई तो ट्रेन ओवरटेक कर रही है अपने को।
ये कोई अमृत भारत थी। बाकी ये 22,362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत थी जो अभी ओवरटेक कर गई अपने को। और पीछे पीछे सियालदह एसी दुरंतो आ रही है, गोरखपुर हमसफ़र आ रही है। तो ये दोनों भी बहुत जल्दी ओवरटेक करने वाली हैं, बिल्कुल हमारे पीछे आ चुकी हैं। और हमारी ट्रेन यहाँ पे और अभी 5-10 मिनट रुकने वाली है। तो क्या पता यहीं पे ओवरटेक जो है वो देखने को मिल जाए अपने को। 9:20 का वक्त हो गया और अपने भी डिपार्चर का संकेत हो गया। बाकी अलीगढ़ से डिपार्चर के बाद अब ट्रेन का सीधा हॉल्ट टुंडला जंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम उसको मिला है। और हमारे पीछे पीछे गोरखपुर हमसफ़र, सियालदह एसी दुरंतो और झारखंड स्वर्ण जयंती आ रही है। बाकी मुझे साइड लोअर सीट मिली है, वो भी दरवाजे के पास एकदम, तो ये थोड़ा सा रिस्की जो है वो होता है। और अभी तक मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल अपने पैर के पास ही अपना बैग जो है वो रखता हूँ, ताकि कुछ ऐसी घटना जो है वो घटित हो तो कम से कम मुझे पता चले। बाकी हाथरस जंक्शन को हम स्किप करने वाले थे, पर ट्रेन यहाँ पे स्लो हो चुकी है। बाकी हाथरस जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से हाथरस किला की लाइन जो है वो निकली हुई। बाकी ऊपर जो आप लाइन देख रहे हो ना, कासगंज मथुरा की लाइन जो है वो ऊपर से गुजरती है और ऊपर हाथरस रोड रेलवे स्टेशन स्थित है। तो ये एक अनोखा रेलवे स्टेशन जो है वो है कि ऊपर हाथरस रोड है और नीचे हाथरस जंक्शन जो है वो स्टेशन है। बाकी अभी 10:20 का वक्त हो रहा है और टुंडला में ना ट्रेन का अराइवल टाइम 10:58 का है, अराउंड 11 बजे का है। पर ट्रेन बिफोर टाइम वहाँ पहुँच रही है और 10 या 15 मिनट बिफोर टाइम नहीं बल्कि पूरे 40-50 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन वहाँ पहुँच सकती है। देखते हैं क्या होता है। बाकी ट्रेन कंटिन्यूस 180 की रफ्तार में चल रही है और उसी रफ्तार में यहाँ तक पहुँची है। बाकी देखिए 10:20 होने वाले हैं। 11 बजे का अराइवल टाइम था टुंडला में, पर ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच रही है। 40 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन पहुँच रही है यहाँ पे। तो बहुत कम बारी ऐसा देखने को मिलता है कोई स्पेशल ट्रेन इतना बिफोर टाइम पहुँच रही हो। तो अपने निर्धारित समय से करीब 40 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। ऑब्वियसली बात इसको स्लैक काफ़ी मिला हुआ है। और यहाँ से बात करूँ डीडीयू की तो वो भी करीब 10 घंटे का वक्त दिया गया, करीब 550 किलोमीटर के लिए। तो आराम से ट्रेन बिफोर टाइम पहुँचेगी हर जगह, लेकिन स्पेशल ट्रेन है तो और लेट नहीं हुई। बाकी यहाँ पे ट्रेन 40 मिनट खड़ी रहने वाली टुंडला में। बाकी एक चीज़ तो कंफर्म है कि पीछे जो सियालदह दुरंतो आ रही है, झारखंड स्वर्ण जयंती आ रही है, दोनों ही ट्रेनें यहीं पे ओवरटेक करने वाली हैं, क्योंकि 40 मिनट ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहेगी और वो बिल्कुल पीछे आ चुकी है हमारे। बाकी कोई तो ट्रेन आ रही है ओवरटेक करने को, शायद से ये दुरंतो होगी। जी नहीं, ये गोरखपुर हमसफ़र आ रही है। ये तो गोरखपुर हमसफ़र है। बाकी गोरखपुर हमसफ़र के ओवरटेक के बाद अब सियालदह दुरंतो की बारी है। वो भी जस्ट इसके पीछे पीछे ही आ रही है, तो वो भी जल्दी ओवरटेक करने वाली है अपने को। बाकी बहुत टाइम है अपने पास यहाँ पे। बाकी अब सामने से आ रही है सियालदह एसी दुरंतो एक्सप्रेस और वो ओवरटेक करने वाली है अपनी ट्रेन को। हालांकि टुंडला में स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है वो रहता है, तो अच्छी रफ्तार में ओवरटेक जो है वो तो नहीं होगा।
बैक टू बैक ओवरटेक्स यहीं टुंडला में ही हो जाएंगे लगता है। अब ये फिर से कोई ट्रेन आ रही है ओवरटेक करने। शिव गंगा। तो ये थी शिव गंगा एक्सप्रेस। और यहीं खड़े खड़े तीनों ओवरटेक तो यहीं पे हो गए कि काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, अभी भी खड़ी है। 11 बजने वाले हैं और अब शायद यहाँ से डिपार्चर का संकेत अपने को मिल जाएगा। तो टुंडला से डिपार्चर के बाद अब ट्रेन का सीधा हॉल्ट गोविंदपुरी में होने वाला है। ट्रेन कानपुर नहीं रुकने वाली, ट्रेन कानपुर जाएगी नहीं, गोविंदपुरी जाएगी। तो ये नॉन स्टॉप जो है वो ट्रेन चलने वाली है, पर इस बीच में कुछ ट्रेनें जो हैं वो इसको ओवरटेक करेंगी। बाकी हाँ देखते हैं रात के वक्त में कुछ और ट्रेनें इसको ओवरटेक करती हैं या नहीं, करने वाली हैं। बेशक बहुत सारी ट्रेनें इसको ओवरटेक करती हैं। तो सीधा आपसे मैं तभी मिलूँगा। फ़िलहाल अपनी ट्रेन का टुंडला से डिपार्चर हो चुका है। बाकी टुंडला से डिपार्चर के बाद मैं अपने सीट पे चला जाता हूँ ताकि थोड़ा रेस्ट कर सकूँ और कानपुर के पहले उठ करके जो बाकी ट्रेनें आ रही हैं उनसे ओवरटेक दिखाने के लिए। पर नींद जो है वो लेट खुलती है और यहाँ पे झारखंड एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है अपने को। बाकी रात के करीब 1:30 बज रहे हैं और झींझक के पास ही ओवरटेक हुआ है। तो रात के करीब 1:45 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन मैथा रेलवे स्टेशन पे खड़ी है काफ़ी देर से। और एक चीज़ है कि इससे पहले जो थी वो झारखंड स्वर्ण जयंती थी, ओवरटेक करके गई। बाकी इससे पहले कैफियत एक्सप्रेस जो है वो निकल गई थी, मैं दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि नींद जो है वो लग गई थी। बाकी अभी ओवरटेक करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी जो है वो आ रही है, तो वो शायद से ओवरटेक कर लेगी अपने को क्योंकि अपनी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है। 2:40 का मेरे ख्याल से अराइवल टाइम है कानपुर में, तो अब यहाँ पे आराम से टाइम पास जो है वो करेगी। बाकी सेनानी से पहले ट्रेन नंबर 15566 नई दिल्ली ललित ग्राम वैशाली एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करेगी अपने को यहाँ पे। और बाकी ये ललित ग्राम से आने वाली वैशाली एक्सप्रेस है। तो अभी जो ट्रेन क्रॉस हुई वो भी वैशाली थी, नई दिल्ली जाने वाली, और अब जो उधर से आ रही है वो ललित ग्राम जाने वाली वैशाली है और ये ओवरटेक करेगी अपने को यहाँ पे। बाकी काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और वैशाली एक्सप्रेस का जो इंजन है उसकी लाइट मुझे दिख रही है, पर बहुत देर से वो वहाँ पे खड़ी है ट्रेन। ये लीजिए, ये तो विक्रमशिला आ गई। बाकी अभी जो ट्रेन क्रॉस हुई वो 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस थी। पर एक चीज़ है कि 2 ट्रेनें क्रॉस हो गई, पर अभी तक जो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो ओवरटेक नहीं करवाई अपने को। कब से लाइट जो है वो दिख रही है, कब से वहीं पे है, 10 मिनट से ऐसे ही लाइट जो वो दिख रही है। पता नहीं, कुछ तो दिक्कत है, ये ओवरटेक कर नहीं पाई अपने को अभी तक। चलिए फाइनली वैशाली जो है वो आ रही है अब।
तो ये निकली वैशाली और अब बारी है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की। वो भी देखो, उसकी लाइट भी दिख रही है यहाँ से। बाकी जस्ट अभी वैशाली क्रॉस हुई और तुरंत सेनानी एक्सप्रेस भी पीछे से पहुँच चुकी है। इसको मैं ट्रैक भी नहीं करूँगा, मैं बता दूँगा कौन सी ट्रेन है ये। पक्का पटना कोटा एक्सप्रेस होगी, पक्का से। बाकी इसको मैं ट्रैक वैसे ये मोस्टली जो मैंने बोर्ड देखा वो देहरादून सूबेदारगंज थी। ये वो ओवरटेक करके निकली अपने को। रात के 1:30 बजे ट्रेन यहाँ पहुँच गई थी और तब से यहाँ पे खड़े होकर के टाइम पास जो है वो हो रहा है और ओवरटेक जो है वो ट्रेनें कर रही हैं इसको। हालांकि ट्रेन अपनी गोविंदपुरी में ही जाएगी, 2:40 का अराइवल टाइम है, तो आराम से पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब हमारी ट्रेन को भी यहाँ से निकलने का संकेत जो मिल चुका है। बाकी अब यहाँ से गोविंदपुरी तक कोई ऐसा ओवरटेक जो है वो बचा नहीं है, तो कुछ दिखाने को नहीं है। और गोविंदपुरी स्टेशन भी मैं आपको क्या ही दिखाऊं, बिल्कुल बाईपास और रेलवे स्टेशन है, वो मेन स्टेशन भी नहीं है कानपुर का। तो अब यहाँ से चलता हूँ, मैं करता हूँ रेस्ट, थोड़ा नींद पूरी करता हूँ और प्रयागराज में देखते हैं उसके बाद जो है वो ट्रेन कितनी लेट कैसे होती है, क्योंकि 4 घंटे का वक्त जो है वो इस ट्रेन को दिया गया है प्रयागराज के बाद। तो मज़ा आने वाला है। कोशिश करता हूँ प्रयागराज के पहले उठ जाऊँगा तो वो आपको दिखाऊँगा, लेकिन प्रयागराज के अराइवल पे ही मैं आपसे मिलूँगा। फ़िलहाल अभी रेस्ट जो है वो करता हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने दरवाज़े बंद किए और प्रॉपर गेट को ऐसे लॉक जो है वो किया, और हमेशा ऐसे ही करते हैं रात के वक्त में, गेट जो है वो लॉक कर देते हैं और उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ, बिल्कुल बेखौफ, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। सभी लोग सो तो चुके हैं, पर क्या खतरनाक एसी जो है वो चल रहा है। मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, अगर बाहर का टेम्परेचर फिर भी सही है, अंदर तो इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है अंदर, क्या बताऊँ। ICF का एसी क्या चला है, मतलब बहुत ठंडी लग रही है अंदर। नॉर्मली मैं वो ब्लैक वाला कंबल ओढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इतनी ठंडी है कि मुझे वो ओढ़ना पड़ रहा है। चलिए, मिलता हूँ सीधे आपसे प्रयागराज में। तो अभी सुबह के 6:40 का वक्त हो रहा है, अपनी ट्रेन प्रयागराज पहुंच चुकी है। और बाकी यहाँ तक मुझे पता नहीं था कि हमारे बैग की चोरी यहाँ पे हो चुकी है। बाकी सामने से मगध एक्सप्रेस जो है वो जा रही है, तो ये ट्रेन प्रयागराज के अराइवल से पहले हमको ओवरटेक की होगी। May I have your attention, please? Train number 04052, New Delhi Howrah special from New Delhi to Howrah via Mirzapur Pandit Deendayal Upadhyay Junction, Patna has arrived on platform number 5. Thank you. क्या खूबसूरत सुबह हुई है। बाकी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी आने वाली, उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। From Anand Vihar Terminal to Puri via Mirzapur Pandit
Dindayal Upadhyay Junction, Sasaram Junction is arriving shortly on platform number 4. पुरुषोत्तम के आने का तो पुरुषोत्तम आ रही और हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया और वो ओवरटेक करेगी अपने को। बाकी जिन ट्रेनों को ज्ञानपुर रोड होते हुए निकलना होता है सीधे बनारस की तरफ, वो यहाँ से निकल जाती है और अपनी ट्रेन यहाँ से नैनी प्रयागराज छिवकी होते हुए निकलेगी और इधर से निकलने पे हम यमुना ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और बाकी यमुना ब्रिज को क्रॉस करने के तुरंत बाद नैनी जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। और नैनी जंक्शन के बाद प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन आता है और इस स्टेशन पे ना मेनली जो ट्रेनें कटनी की तरफ से आती हैं, जबलपुर की तरफ से आती हैं, वो यहाँ पे आके रुकती हैं, उनका हॉल्ट यहाँ पे होता है। और बाकी दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनें जो हैं वो प्रयागराज जंक्शन रुकती हैं और इस स्टेशन को स्किप करती हैं। बाकी अपनी ट्रेन तो कंटिन्यूसली 1 टन की रफ्तार में भाग रही है और हमारी ट्रेन के ठीक पीछे पुरुषोत्तम जो है वो आ रही है। मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर गैप होगा, उसी गैप में ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मिर्ज़ापुर या मिर्ज़ापुर के आसपास ही कहीं ओवरटेक जो है वो करेगी अपने को। वो वैसे एक चीज़ है कि पुरुषोत्तम का मिर्ज़ापुर में स्टॉप है और चुनार में भी स्टॉप है। हमारी ट्रेन का सीधा मिर्ज़ापुर से डीडीयू में स्टॉप है। पर हाँ, ये है कि हमारी ट्रेन को स्लैग ज़्यादा मिला हुआ है, उसको डीडीयू पहुंचने का समय ज़्यादा दिया गया, 10 के बाद दिया गया और पुरुषोत्तम 9:40 से पहुंचती है। तो शायद से डीडीयू से पहले कहीं ओवरटेक जो है वो कर ले वो, या फिर मिर्ज़ापुर के पहले ओवरटेक कर ले। देखो स्लो डाउन थोड़ी हो रही ट्रेन अपनी। बाकी रात में क्या एसी चला है, इसका मतलब इतना ख़तरनाक एसी तो मैंने किसी ट्रेन का देखा ही नहीं। मतलब इतना टेम्परेचर वो था कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि सिर्फ एक ही कंबल ऐसे ओढ़ता हूँ, लेकिन ये डबल ऐसे करके ओढ़ना पड़ा मुझे। एक तो तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा जो है वो लग रही थी, क्योंकि एसी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चला गया था इसमें। बाकी अपनी ट्रेन को मिर्ज़ापुर से पहले ही ऊँचडी करके स्टेशन है, यहाँ पे लूप कर रहे हैं। मतलब ये कि पुरुषोत्तम जो है वो यहीं पे ओवरटेक करने वाली है अपने को। बाकी बात करूँ उस ट्रेन की ना, तो ये होली स्पेशल ट्रेन ज़रूर से है, पर इसको स्लैग काफ़ी मिला हुआ है और आईसीएफ में जर्नी करने का मौका फिर से मिल रहा था। हालांकि फ़र्स्ट क्लास में जर्नी करता मैं, लेकिन पता है आपको एंड टू एंड मतलब नई दिल्ली से हावड़ा का ही टिकट मुझे लेना पड़ता, क्योंकि तभी मुझे कंफर्म टिकट जो है वो मिलती है। और वो टिकट मेरे ख्याल से 6,500 की समथिंग की थी। इतना तो राजधानी का भी नहीं होता, तो इतना ज़्यादा प्राइस जो है वो पे करने का मन जो है वो नहीं हुआ इस ट्रेन में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, राजधानी में अगर मैं इतना पे करूँगा, इससे कम ही पे करूँगा, तो उसमें खाना पीना सब कुछ मिलेगा। और इस ट्रेन में इतना पे करने के बाद कुछ जो है वो नहीं मिलने वाला। ऊपर से ट्रेन शायद 2-3 घंटे लेट ज़रूर से हो जाए, तो ऊपर से वक्त जो है वो भी ये ट्रेन ज़्यादा लेती है। तो मुझे समझदारी जो है वो लगी नहीं। और मुझे वैसे भी यात्रा सिर्फ डीडीयू तक ही करनी थी, तो एंड टू एंड का फर्स्ट एसी का पे करके ट्रैवल करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने 2 एसी में पे किया। और
और बाकी 2 AC में मुझे पूरा एंड टू एंड किराया जो है वो अराउंड 3,500 रुपये देने पड़े हावड़ा तक के। तो बाकी इस तरफ से पुरुषोत्तम जो है वो आ रही है अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। बाकी इस तरफ से भी कोई ट्रेन आ रही है। ये दानापुर मुंबई हॉलीडे स्पेशल है मेरे ख्याल से। बाकी पुरुषोत्तम के निकलने के तुरंत बाद अपना भी डिपार्चर का संकेत हो गया। बाकी अपनी ट्रेन गौपुरा रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और यहाँ पे रुकने का मतलब ये है कि कोई ट्रेन जो है वो ओवरटेक फिर से करने वाली है अपने को। ये अहमदाबाद गोरखपुर या अहमदाबाद वाराणसी होगी। और सच बोलूँ तो मैं ठीक से इसको ट्रैक नहीं कर पाया। बाकी चलिए पहुंच रहे हैं मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। हाँ बिल्कुल, हमारी ट्रेन का हॉल्ट है मिर्ज़ापुर में। तो 7:18 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे 8:38 पहुँची है। तो 1 घंटा 20 मिनट जो है वो ट्रेन अराउंड लेट चल रही है। पर मुझे पता है कि यहाँ से इसको स्लैक काफ़ी मिला है डीडीयू तक, तो आराम से ट्रेन जो है वो कवर कर लेगी। 3 घंटे मिले हुए थे ट्रेन को मिर्ज़ापुर से डीडीयू, और जो कि आराम से ट्रेन 1.5 घंटे में कवर जो है वो कर सकती है यहाँ से। तो देखते हैं, ट्रेन मोस्टली ऑन टाइम डीडीयू पहुँचेगी। और बाकी हाँ थोड़ा मूड ख़राब इसलिए क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ जो है वो ट्रैवल कर रही थी और उनका जो हैंड बैग है ना, मतलब पर्स है, वो चोरी हो गया गोविंदपुरी के पास में। तो ये थोड़ा सा बुरा जो है वो लग रहा है। ठीक है, शुक्र की बात ये है कि उसमें बहुत एक्सपेंसिव कुछ नहीं था, कुछ कैश जो है वही पड़े हुए थे। लेकिन एक चीज़ ये है कि बाकी आपने देखा ही गोविंदपुरी के पहले ही मैं सो गया था, क्योंकि वो स्टेशन में क्या ही कवर करूँ, बिल्कुल सुनसान सा वीरान सा रेलवे स्टेशन लगता है मेरे को वो। तो वहाँ पे चोरी होने की संभावनाएं जो वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आपकी ट्रेन गोविंदपुरी की तरफ से निकलती है, वहाँ जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे अलर्ट रहो वहाँ पर। अब ये बात भी है कि वहाँ पे अगर ट्रेनों का हॉल्ट होता है तो दरवाजे तो खोलने ही पड़ते हैं, क्योंकि भैया पैसेंजर लोग बोर होते हैं वहाँ से। तो इसी बीच में चोरों को मौका जो है वो मिल जाता है उसमें बैठने का और चोरी करने का। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। थोड़ा बुरा लगता है कि इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते करते इतनी सावधानी जो है वो आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। रेलवे इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका चोरी कुछ होता है तो रेलवे जो है वो कुछ नहीं कर सकती। तो आपको ही ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा इस चीज़ का। और बाकी ट्रेन को स्लैक काफ़ी मिला हुआ है, फिर भी देखो कंटिन्यूस 100 टन की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। ऐसे में तो बिफोर टाइम ट्रेन डीडीयू पहुंच सकती है।
बाकी चुनार को हम स्किप करने वाले थे और यहाँ आते आते ट्रेन स्लो हो चुकी है। बाकी चुनार में अपना कोई हॉल्ट था नहीं, अब ट्रेन यहाँ रुक जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। यात्रियों से अनुरोध है प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर। बाकी एक चीज़ ये थी कि बिल्कुल डोर के पास ही वाला अपना सीट था, मतलब ये साइड डोर और वो वाला सीट, तो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल होता है ये होता है। और बाकी यहाँ पे वो सोई हुई थी और वहाँ से बैग जो है वो चोरी हुआ है कोने से। तो ये है चीज़ थोड़ी सी बुरी जो है वो लगती है रेलवे में। अपने सामान की सुरक्षा जो है वो खुद ही करनी पड़ेगी आपको। बाकी अभी 9:35 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन नारायणपुर से निकली है और ये मेन लाइन पे ट्रेन खड़ी है अपनी, तो कुछ तो दिक्कत होगी। और वैसे भी ट्रेन का टाइम 10:15 पे वहाँ पे है, तो बिफोर टाइम ट्रेन आराम से पहुँच सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैंने कंप्लेन जो है वो कर दी थी, अब कंप्लेन कर तो दिया है, FIR जो है वो तो हो जाएगा। और मेनली FIR इसलिए करना है ताकि जो डॉक्यूमेंट जो उसमें गए हैं वो उसके लिए कम से कम एक FIR कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो बाकी DDO में जाकर के वो चीज़ जो वो हो जाएगी। और रेल मदद पे कॉल करने से ना 139 पे कॉल करने पे लोग हेल्प तो करते हैं, पूछते हैं, जो भी है चीज़ वो करते हैं वो चीज़। तो वो चीज़ है, आप वो अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है तो आप रेल मदद ऐप पे जाके या फिर 139 पे कॉल जो है वो कर सकते हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सुनवाई जो है वो तो होगी आपकी। और बाकी अगर आप ऐसे सो रहे हो ना, तो अपना जो हैंड बैग या कोई भी है वैल्यूबल सामान सर के पास ऐसे मत रखो कि वहाँ से कोई भी निकाल सकता है। उसको अपने बिल्कुल बॉडी के पास चिपका करके आप उसको हाथ में लपेट करके सो, ज़्यादा सुरक्षित रहता है। ऐसे तो बहुत दिक्कत जो है वो हो जाती है। जिससे मैं अपने बैग को यहाँ कोने में रख करके और पैर पूरा उसमें एक होता है ना, एक पैर उसमें से लगा कर सोता हूँ, ताकि कोई अगर निकालने की कोशिश करे तो समझ में आ जाए। और बाकी ट्रॉली बैग में इतना कुछ एक्सपेंसिव होता नहीं, फिर भी उसको चेन से जो है वो बांध देते हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर आप लेडीज़ लोग स्पेशली अगर आप हैंड बैग लेके ट्रैवल कर रहे हो तो उसको अपने हाथ में या तो ऐसे थोड़ा लपेट करके सो, या सर के पास रखने में दिक्कत ये होती है कि बहुत ईजी एक्सेस होता है वहाँ से निकालने का, अगर वो वैसे एक्सपोज है तो उसका भी ध्यान आप लोग रखो थोड़ा सा अपने हैंड बैग का। तो ऐसा मैंने देखा है कोच में कि लोग ऐसे सफ़र जो है वो करते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज़, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर के पास से आराम से कोई भी उठा सकता है, इस तरफ से बिल्कुल ईजी एक्सेस होता है निकालने का। तो सर के पास ना रखें, अपने बॉडी किसी ऐसे मतलब उसको दबा करके फिर हाथ में उसको लपेट करके जो है वो सोए हैंड बैग को, नहीं तो बहुत दिक्कत जो है वो हो जाती है। तो चोरी होना जो है वो तय, स्पेशली कुछ सेक्शन पे जहाँ पे चोरियाँ जो है ज़्यादा होती हैं। बाकी सुबह के 10:10 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन DDO में पहुँच रही है, अराइवल जो है वो हो रहा है और ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँचने वाली है। बाकी चलते हैं, बात हो गई मेरी GRP से, वहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा कर के वहाँ पे कंप्लेन जो है वो करना है। अब बैग का तो पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कैश उसमें कुछ था और कुछ वैल्यूबल नहीं था, डॉक्यूमेंट थे ऑलरेडी, एक डॉक्यूमेंट जो था वो वैल्यूबल था, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए कंप्लेन जो है वो कर दिया ताकि। और बाकी हाँ, मेरी आप सबसे यही चीज़ रहेगी कि अब मैं भी देख ही रहा हूँ, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ जो है वो देखने को मिलते हैं, आज मेरे साथ भी हो गया। तो ट्रेन सफ़र जब आप कर रहे हो थोड़ा सतर्क होकर के और अपने सामान, वैल्यूबल सामान को थोड़ा सा ना अपने पास रख के ट्रैवल करो, उसको ऐसे कैजुअली जो है वो मत रखो। बाकी ये है कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट लग रही है मेरे को ये, और अपनी ट्रेन को जस्ट प्लेटफॉर्म से पहले ही रोक दिया गया है। बाकी 2 नंबर बिल्कुल सामने GRP थाना जो है बिल्कुल सामने ही है, तो यहाँ चल के अपना कंप्लेंट जो है वो करवाते हैं। अंदर का शूट तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन FIR कॉपी आपको दिखाऊंगा मैं। बाकी चलिए, कंप्लेंट जो है वो तो कर दी मैंने और अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग भी थोड़ा सुरक्षित रहो और अपने सामान का ध्यान रखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और मेरी तरफ से आपको संदेश कि जब भी आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली अगर आप किसी स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने सामान का ज़रूर से ध्यान रखो, क्योंकि
ऐसे ट्रेनों में जब बहुत भीड़ होती है, जब बहुत लोग ट्रैवल करते हैं तो चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अपने सामान की सुरक्षा खुद से करें और सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।